हेलो, मैं आशिता और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफी बार डिस्कस होता है पर हर किसी को पूरी तरह से समझ नहीं आता। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बैकग्राउंड। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 इंडिया में कंटेम्प्ट केसेस को गवर्न करता है। ये एक्ट जुडिशरी की अथॉरिटी, डिग्निटी और सैंसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। इसका ओरिजिन ब्रिटिश लीगल सिस्टम से है जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया में आया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इस लॉ को सपोर्ट करता है। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट केसेस में अपनी पावर यूज करने का अधिकार है। इसी तरह हाई कोर्ट्स को भी आर्टिकल 215 के अंडर कंटेम्प्ट केसेस हैंडल करने की पावर दी गई है। ये पावर्स जुडिशरी को सेफगार्ड करती हैं और ये इंश्योर करती हैं कोई भी एक्शन कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन ना करे। अब चलिए समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एग्जैक्ट मतलब। कंटेम्प्ट का मतलब है वो एक्शंस या बिहेवियर जो कोर्ट की अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट करे या उसकी फंक्शनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करे। मतलब अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता है या उसकी डिग्निटी को हार्म करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हम दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट होता है जब कोई पर्सन कोर्ट का ऑर्डर जानबूझकर तोड़ता है या उसको फॉलो नहीं करता। जैसे अगर कोर्ट ने किसी को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया है और वो पर्सन पेमेंट नहीं करता तो वो सिविल कंटेम्प्ट होगा। सिविल कंटेम्प्ट का मेन पर्पस होता है कोर्ट के ऑर्डर्स को इन्फोर्स करना और इंश्योर करना कि लोग उन्हें फॉलो करें। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑन दी अदर हैंड तब होता है जब कोई पर्सन कोर्ट की अथॉरिटी को पब्लिकली चैलेंज करता है, जज को क्रिटिसाइज करता है या कोर्ट की डिग्निटी को हार्म करता है। जैसे अगर कोई पर्सन जज के बारे में झूठ बोलता है या उनकी इम्पार्शियलिटी को क्वेश्चन करता है तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का प्राइमरी पर्पस होता है कोर्ट की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और जुडिशरी के फंक्शनिंग को सेफगार्ड करना। तो सिविल कंटेम्प्ट का फोकस होता है कोर्ट ऑर्डर्स को फॉलो करने पे और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का फोकस होता है कोर्ट की अथॉरिटी को सेफगार्ड करने पे ताकि पब्लिक कॉन्फिडेंस जुडिशरी पर बना रहे। मैं हूं मुबशिर और अब हम समझेंगे इस एक्ट के पीछे का पर्पस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ का मुख्य उद्देश्य है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। अगर ये लॉज ना होते तो लोग कोर्ट के ऑर्डर्स को इग्नोर कर सकते थे और कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने के अटेम्प्ट भी बढ़ जाते। जुडिशरी का अपना एक रिस्पेक्ट होना जरूरी है और ये लॉज ये इंश्योर करते हैं कि कोर्ट की इमेज हार्म ना हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ की वजह से रूल ऑफ लॉ का मेंटेनेंस होता है। ये लोगों को ये रिमाइंडर देता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना जरूरी है। साथ ही ये इंश्योर करता है कि जुडिशरी पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो और जजेस को पब्लिकली रिस्पेक्ट किया जाए। अब अगर किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस लग जाता है तो डिफेंस क्या है, चलिए समझते हैं। इंडिया में कुछ डिफेंसेस हैं जो पर्सन अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस है जस्टिफिकेशन बाय लॉ, जिसमें यह प्रूव किया जाता है कि जो एक्शंस हुए हैं वो किसी लीगल बेसिस पर थे। जैसे अगर कोई लॉयर जज को क्रिटिसाइज करता है लेकिन वो वैलिड लीगल रीजन के साथ करता है तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ हो सकता है। दूसरा डिफेंस है ट्रूथ, लेकिन सिर्फ अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। अगर कोई पर्सन सच बोल रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जैसे जुडिशियल करप्शन एक्सपोज करना, तो वो कंटेम्प्ट चार्ज से बच सकता है। लेकिन कोर्ट को ये असेस करना होता है कि सच में वो बात पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं। और एक डिफेंस है अपॉलॉजी। अगर कोई पर्सन अपने एक्शंस के लिए सिंसियर अपॉलॉजी देता है तो कोर्ट लीनियंसी दिखा सकता है, लेकिन हर अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और ये डिपेंड करता है कि कंटेम्प्ट कितना सीवियर था। चलिए अब हम दो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देखते हैं जो इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एप्लीकेशन को दिखाते हैं। पहला केस है प्रशांत भूषण केस 2020। इस केस में लॉयर और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट का चार्ज लगा था उनके ट्वीट्स की वजह से, जिसमें उन्होंने जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया था। एक ट्वीट में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज किया और दूसरे में जुडिशरी को करप्ट होने का इल्जाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने इन ट्वीट्स को स्कैंडलस और कोर्ट की डिग्निटी को हार्म करने वाला माना। भूषण को गिल्टी पाया गया, लेकिन कोर्ट ने ₹1 का नॉमिनल फाइन इंपोज किया, जेल नहीं भेजा। यह केस काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि इसने फ्रीडम ऑफ स्पीच और जुडिशरी का रिस्पेक्ट के बीच का बैलेंस क्वेश्चन किया। भूषण का डिफेंस था कि उनके स्टेटमेंट्स सच थे और पब्लिक इंटरेस्ट में थे, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने उनके एक्शंस को कंटेम्प्ट माना। दूसरा केस है अरुंधति रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इस केस में ऑथर अरुंधति रॉय को कंटेम्प्ट चार्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नर्मदा बचाओ आंदोलन केस के जजमेंट पर पब्लिक स्टेटमेंट्स दी थी। कोर्ट ने उन्हें मना किया कि उनके रिमार्क्स जुडिशरी को स्कैंडलाइज करते हैं। रॉय ने अपने स्टेटमेंट को पॉलिसी मैटर के रूप में जस्टिफाई किया, लेकिन उन्हें ₹2000 का फाइन दिया गया। यह केस भी ये दिखाता है कि फ्री स्पीच और कोर्ट की डिग्निटी के बीच एक फाइन लाइन होती है। रॉय का ओपिनियन था कि उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बोला, लेकिन कोर्ट ने यह माना कि उनका क्रिटिसिज्म कोर्ट की इमेज को हार्म कर रहा था।
चाहे आप एक कॉमन सिटीजन हो या पब्लिक फिगर, कोर्ट की अथॉरिटी की रिस्पेक्ट जरूरी है। साथ ही ये समझना जरूरी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कुछ लिमिट्स हैं जब बात जुडिशरी की हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।